नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे लास्ट सेशन यानी कि 26 सितंबर के दिन हमें 1586 की स्टॉक में फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली थी और एक क्लोजिंग भी दोस्तों एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ हमें देखने को मिली थी। अब जरा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले सपोर्ट देखते हैं, हमारा 1561 पर हमारा पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट है नीचे में 1426 पर, और ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है हमारे 1840 पर और उसके बाद 1906 पर। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल मिलकर हमारा सेलिंग जोन क्रिएट करें दोस्तों, जो कि मजबूत है फिलहाल के लिए, और नीचे में दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड एज क्रिएट करें। अभी दोस्तों हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अपने रेजिस्टेंस से दूर सपोर्ट के पास ये शेयर हमें देखने को मिल रहा है और इसमें जो गिरावट आई है दोस्तों, आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहाँ पर। ये गिरावट का कारण दोस्तों आपको पता ही होगा, अमेरिका की तरफ से जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इंडिया की जो है उसके ऊपर एक टैरिफ लगाया गया था, जिसके चलते स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। अभी दोस्तों इसमें हम सेलिंग साइड में बिल्कुल भी पोजीशन क्रिएट नहीं करके चल सकते, क्योंकि जो असर था इस टैरिफ का उसका हम देखें तो ये डे चार्ट है दोस्तों। डे चार्ट के ऊपर जो कैंडल यहाँ पर हमें बनती हुई देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं नीचे से बाइंग प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, यानी कि इसमें कोई खास बड़ी गिरावट हमें आती हुई देखने को नहीं मिलेगी, इसके चांसेस बहुत कम है। जो भी इम्पैक्ट आना था फ्राइडे के दिन हमें आता हुआ देखने को मिल चुका है और छोटा मोटा इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ही हमें देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये इम्पैक्ट नहीं रहेगा। स्टॉक में एक तेज़ी का ट्रेंड धीरे धीरे हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो सेलिंग साइड में बिल्कुल भी ना जाए, ना ही प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करें। अगर आपने करंट लेवल के आसपास या फिर निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी थी तो लंबे टाइम के लिए स्टॉक में आराम से आप बने रह सकते हैं। और आपने अगर स्टॉक में खरीदारी नहीं करी है और आपका खरीदारी करने का मन है दोस्तों, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है दोस्तों स्टॉक में बाई परचेस करने की, वो ये है RSI दोस्तों। इसमें हम यूज़ करते हैं सबसे पहले तो, और हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है दोस्तों, RSI हमारा जो है 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए हम, और शेयर का भाव जो है अपने सपोर्ट पर या डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए। शेयर का भाव अपने सपोर्ट पर है, डिमांड रेंज के बीच में नहीं है, प्लस RSI हमारा 40 पर चल रहा है, यानी कि RSI थोड़ा सा और कम भी होना चाहिए। तो मान लीजिए RSI 25 और 35 की रेंज के बीच में अगर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल जाता है और शेयर का भाव अपने डिमांड रेंज के बीच में होता है। और सेफ्टी के लिए दोस्तों में एक तीसरी चीज़ उसमें और ऐड करेंगे, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस डिमांड रेंज पर। मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिला, तो इसके लो पर आप अपना एसएल रखकर शॉर्ट टर्म के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों एसएल की जरूरत नहीं होती, फिर भी आप चाहे तो रख कर चल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से जब भी हम अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे, पहला टारगेट हम अपना 200 दिन का जो हमारा मूविंग एवरेज है इसको लेकर चल सकते हैं। और थोड़े से लंबे टाइम तक अगर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखना चाहें तो जो हमारा सेलिंग जोन है, यानी कि पहला रेजिस्टेंस लेवल 1840, इस रेंज के नज़दीक जाने पर भी आप अपनी टारगेट यहाँ तक लेके चल सकते हैं, यानी कि जब भी इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगा तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको आराम से 2200 प्लस तक के टारगेट ये निकाल कर दे सकता है। हालांकि 2200 से ज़्यादा के टारगेट ये आराम से निकाल कर देगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कोशिश करेगा दोस्तों आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें थोड़े से लंबे टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको रखना है तो हमने बात करी जैसे कि बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए और कहाँ तक अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं, उन चीज़ों को आप ध्यान में रख के चलिएगा।